आज हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, एक पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फर्स्ट। क्या नाम है कवि का? रॉबर्ट फर्स्ट। उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख पोएम है। इस पोएम का जो संदेश है वो यह है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि जब हमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से चुनना होता है कि ये लूं कि ये लूं कि ये लूं। जैसे मान लीजिए 10वीं पास करने के बाद में अगली क्लास में जाना है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ्स ले लूं, मैथ ले लूं, बायो ले लूं, कोई कमजोर है आर्ट ही ले लें। तो उस समय ऐसी स्थिति होती है कि अपन कौन सा रास्ता चुने, और वो ही रास्ता जो हम चुनते हैं आगे जाकर के वो ही रास्ता हमारे जीवन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपने को रास्ता चुनने में कैसी कैसी परिस्थितियां जो आती हैं, क्या क्या स्थिति जीवन में आती हैं, वो ही रॉबर्ट फर्स्ट ने इस पोएम में लिखा है। शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and we one traveler long stood and looked down one as far as I could too, where it went in the undergrowth। पोइट क्या लिखते हैं कि टू रोड, दो सड़क, डाइवर्स बट रही हैं, विभाजित हो रही हैं, इन ये येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या होता है, जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारी पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं और सारा जो जंगल होता है वो पीला पीला नजर आता है। तो येलो का मतलब तो वो पीला पीला हो गया, और वुड का मतलब जंगल। तो पीले जंगल में सड़क दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से जैसे ये कोई सड़क है और जंगल में जाकर दो भागों में बढ़ रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। अब आगे पोइट क्या कहता है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उस जगह से रास्ता दो जगह जा रहा है। तो आई एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कभी बड़ा दुख प्रकट करता है कि मुझे बड़ा दुख है। सॉरी, किस बात का दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं इन दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता। एक आदमी दोनों सड़कों पे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, या तो इधर ही जाएगा या इधर ही जाएगा। तो वो पोएट सोचता है कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं दोनों पे जा नहीं सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं केवल अकेला हूं, अकेला यात्री हूं, और एक यात्री एक ही सड़क पर चल सकता है। फिर भी उसने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, में काफी समय तक वहां खड़ा रहा, इस जगह पर काफी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहां खड़ा होकर के मैं आगे देखता रहा दोनों सड़कों को। कहां तक? एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था, जहां तक मेरी नजर जा रही थी उस रास्ते में। यानी हम रास्ते में जब हमें चुनना होता है कोई दो चीजों में से, तो हम खड़े होकर के सोचते हैं कि हमें कहां जाना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो कभी भी खड़ा हुआ है पोइट, यहाँ खड़ा हुआ है रॉबर्ट फर्स्ट, और देख रहा है कि कौन से रास्ते को जाना चाहिए। चलने से पहले अपन क्या करते हैं, दोनों रास्तों को देखते हैं कौन सा अच्छा है, उसी रास्ते पर अपन चलना शुरू करते हैं। वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, कभी कहता है कि मैं उस सड़कों को वहां तक देख रहा था जहां तक वो आगे जाकर के क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। वेंट मुड़ रही थी, अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ माने पेड़ों के बीच में, आगे जाके झाड़ियों के बीच में, इन पेड़ों के बीच में सड़क गायब हो गई, मुड़ गई, तो यहां से आगे उसको दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये होता है पहला स्टेंजा। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं पोइट, आगे लिखते हैं then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it is was grassy and wanted wear, though as far that passing there had worn them really about the same। आगे क्या लिखते हैं, then look at the other, फिर मैंने दूसरी सड़क की तरफ देखा। took at the other, फिर मैंने एक सड़क सुनी, दूसरी की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, वो भी कैसी थी, फेयर, अच्छी थी। पहले जिस सड़क को देख रहा था वो भी अच्छी थी, लेकिन मैंने चलने के लिए सोचा कि दूसरी पर चले, और दूसरी सड़क को जब देखा तो वो भी फेयर थी, वो भी बहुत अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यही कारण था कि उस पर चलना हमारे लिए क्या था, अच्छा होगा।
चलने के लिए वो अधिक उपयुक्त थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये कैसी थी, ये ग्रासी थी। ग्रासी का मतलब घास वाली। उस सड़क पर बहुत सारी घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है ऐसी सड़क जिस पर बहुत कम यात्री गए हों, जिस पर घास उगाई है। क्योंकि कोई लोग रास्ते पर, कच्चे रास्ते पर जब लोग नहीं चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे घास उगनी शुरू हो जाती है, और जब लगातार वहां आना जाना लगा रहता है तो पैरों से वो घास टूट जाती है। तो उन्होंने जो रास्ता देखा, उस रास्ते पर बहुत सारी घास थी और उस रास्ते पर लोग चल भी नहीं रहे थे। यानी पोइट कहते हैं कि जब वो अपना करियर चुन रहे थे तो उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग जा रहे थे। लोग डर के क्या करते हैं, जिधर ज्यादा लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं कि सब ने साइंस ले लिया, चलो मैं भी साइंस ले लूं। लेकिन कवि ने क्या किया, उन्होंने वो देखा कि जिस पर कम लोग जा रहे हैं, हम उधर चलेंगे। Though as far that the passing there had warned them really about the same। और आगे पोइट कहते हैं कि जब मैं उस सड़क पर चलना प्रारंभ किया और चलने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद, थोड़ा उस सड़क को पास करने के बाद में मुझे पता चला कि ये तो वास्तव में पहले के जैसी कठिन, इसमें भी चुनौतियां हैं, ये भी आसान नहीं है। हालांकि मैंने जब उस समय चुनी तब ले ली, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सड़क भी आसान नहीं है। दोनों रास्ते पहले रास्ते के जैसा ही कैसा है, कठोर है। आगे क्या कहते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लीव्स नो स्टेप दैट वे ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेट नोइंग हर वे लीड्स ऑन द वे। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। आगे पोइट कहते हैं कि अगली मॉर्निंग, सुबह के वक्त, इक्वली ले, जब उन पर सुबह हुई दोनों रास्तों में तो दोनों एक जैसी समान थी। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पर पत्तियां गिरी हुई थी, दोनों रास्ते में पेड़ों से पत्तियां गिरी हुई थी। ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी पत्ती चलने के कारण काली नहीं पड़ी हुई थी। जब किसी जंगल में ऐसे रास्ते पर अपन चलते हैं तो चलने के बाद में क्या होता है, लोग आके आने जाने से जो पत्तियां हैं टूट टूट कर काली पड़ जाती हैं, रगड़ रगड़ के पैरों से, तो वो सब काली पड़ी हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो कवि कहता है कि अब तो मैं दूसरे रास्ते पे चल पड़ा हूं, जो पहला रास्ता है उसको मैं किसके लिए रखूंगा, अनदर डे, दूसरे दिन। लेकिन किसी दूसरे दिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पहले वाले रास्ते पर जरूर चल करके देखूंगा। लेकिन अब तो मैंने दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो उस रास्ते पर मैं कब जाऊंगा, जब ये रास्ता पूरा हो जाएगा, इसमें अपनी मंजिल पहुंच जाऊंगा, तब मैं दूसरे रास्ते पर जाऊंगा। Yet knowing how way lead one to way, जबकि मैं जानता हूं, कभी आगे कहता है, पोइट आगे कहते हैं, रोबर्ट फ्रस्ट क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं कि एक रास्ता जो आगे जा रहा है वो वापस लौटकर दूसरे रास्ते पर थोड़ी आएगा। ये रास्ता, वो रास्ता दोबारा पहले वाले रास्ते पर आकर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यानी एक बार हमने जो निर्णय ले लिया, वो निर्णय आगे जाने के बाद में, समय निकलने के बाद में हम उस निर्णय को नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने 10वीं पास करने के बाद में आर्ट्स ले ली, आर्ट्स लेकर के आगे पढ़ रहे हैं, बीए कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर सोचे कि नहीं हम तो साइंस ले लेते हैं। 10वीं में ये छोड़ करके हमने साइंस छोड़ दी कि पहले हम आर्ट्स पढ़ लेते हैं फिर बाद में साइंस पढ़ेंगे। तो क्या बाद में हम आर्ट्स से साइंस में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, बहुत वक्त निकल जाता है। तो वही कहते हैं कि इस सड़क पर मैं बाद में कभी आऊंगा, दूसरे दिन इस सड़क पर जरूर चलूंगा। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जब एक बार मैं इस सड़क पर चलना प्रारंभ कर दूंगा, दोबारा पहली बारी पर कभी नहीं आऊंगा। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे पूरा संदेह है कि कभी ऐसा होगा नहीं, कभी मैं लौट करके उस रास्ते पर नहीं आऊंगा। I shall be telling this with a sign. Somewhere edges and edges, hence two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled way, and that has made all the difference. Last stanza में पॉइंट कहते हैं कि I shall be telling this, मैं ये कहूंगा with sigh, सांस भरते हुए। जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सांस भर के खूब आराम से भरते हुए बताऊंगा। समवेयर की कहीं पर, एजेज एंड एजेज हैंड्स, एजेज का मतलब होता है बहुत समय पहले, युगों युगों पहले। तो युगों युगों की तो उम्र पोइट की है नहीं, लेकिन पोइट का कहने का मतलब है बहुत समय पहले टू रोड डाइवर्स इन द वुड,
तो बहुत समय पहले जब मैं किसी निर्णय पर जाने वाला था, मुझे चुनना था, तब क्या था, तब दो सड़कें डाइवर्जन बोर्ड एक जंगल में जा रही थी। एंड आई टुक द वन, और मैंने उनमें से एक सड़क को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, और वो कौन सी थी, जो लेस ट्रेवल्ड बाई थी। लेस ट्रेवल्ड बाई का मतलब उस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, यात्रा करने वाले बहुत कम लोग थे। मैंने भी वही रास्ता चुना जिसको लोगों ने छोड़ दिया था, जिसको रास्ते को देख करके लोग उस पर चलना पसंद नहीं करते थे, उसकी कठिनाइयों को देख करके उस रास्ते को छोड़ देते। मैंने वही मार्ग चुना अपने जीवन का, और उस कठिन रास्ते पर मैं उन कम लोगों के साथ में चला, एंड दैट इज द मेड ऑल द डिफरेंस। और आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, जहां तक पहुंचा हूं, लोगों में इतना फेमस हुआ हूं, वो किस लिए हूं, उसी के कारण ये अंतर आया, ये अंतर, ये डिफरेंस उसी लिए आया कि मैंने वो रास्ता चुना था जो कठिनाइयों वाला था। पोइट का कहने का मतलब है, हमेशा हमें सही मार्ग चुनना चाहिए। दूसरों के देखा देख करके कि दूसरे सब उस रास्ते पर चल रहे हैं तो हम भी उसी रास्ते पर चले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने होश आवाज से, अपनी क्षमता को देख करके अपना रास्ता चुनना चाहिए। वही रास्ता आगे क्या करता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है, और अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम समाप्त होती है।